नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बहुत ही सुंदर कहानी जिसका शीर्षक है समय की कीमत। सुधा आज जल्दी जल्दी हाथ चलाकर हमारे घर का काम खत्म करके अन्य घरों के काम में जाने लगी तो माँ जी ने उसे टोकते हुए कहा, सुधा आज तुम घर के सारे पंखे साफ करके ही जाओगी। रोज़ रोज़ जल्दीबाजी में काम खत्म करके चली जाती हो। तभी संकोच भरे शब्दों में वह बोली, माँ जी झाड़ू पोंछे के बाद पंखा साफ करूँगी तो घर गंदा हो जाएगा। कल ध्यान से आते ही पहले नंबर पंखे साफ कर दूँगी। बहाने बनाना तो कोई तुम काम वालियों से सीखे। खैर जाने से पहले बगीचे में पेड़ों को पानी ही दे जाओ, और उसमें भी कोई बहाना है। उनकी बात पर मौन रहकर सुधा बगीचे की ओर चल दी। मैं ऑफिस के लिए अपने लंच पैक करती हुई सब देख सुन रही थी। पापा जी ने कुछ ही देर पहले पेड़ों में पानी डाला था, इसलिए अभी पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता नहीं थी। पंखों में भी अभी इतनी धूल नहीं थी। फिर भी माँ जी न जाने क्यों सुधा को रोके रखना चाहती थी। मैं उनका यह व्यवहार देखकर उनसे बोली, माँ जी सुधा को जाने दीजिए, उसे दूसरों के घरों में भी तो काम करना है, वे लोग भी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं कौन सा उसे सारे दिन के लिए पकड़ कर रखी हूँ बहू। तुम नहीं जानती इन काम वालियों को, इनसे समय समय पर अतिरिक्त काम लेते रहना चाहिए, वरना ये काम चोरी करने लगती हैं। मुझे उनकी इस सोच पर दुख हुआ। सुधा बड़े सरल और मेहनती स्वभाव की थी। कोरोना में बेचारी का अच्छा खासा कामकाजी पति गुजर गया, इसलिए वह घर काम कर रही थी, वरना दूसरे घरों का झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह कोई आनंद से तो नहीं करता। सुधा के प्रति माँ जी के ये कड़वे बोल सुनकर मुझसे रहा ना गया, तो मैं उनसे बोली, माँ जी माना कि कुछ काम वालियाँ ऐसी होती हैं, पर सुधा ऐसी बिल्कुल नहीं है। वह तो आगे से बढ़कर काम करती है। उसकी मदद की वजह से ही मैं अपनी नौकरी पर समय से जा पाती हूँ। उसके लिए कामचोर जैसे शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं। बहू तुम ज़्यादा उसकी पैरवी मत करो। सोसाइटी के जितने घरों में वह काम करती है सब उससे ऐसे ही काम कराते हैं। माँ जी काम वालियों के प्रति इस सोसाइटी का रवैया मुझे पता है, पर सुधा के प्रति उनका यह व्यवहार गलत है। आपको पता है कल सुधा को आंटी के यहाँ काम पर जाने में 2 मिनट की देरी क्या हुई, वे उस पर बरस पड़ी, जबकि उन्हें पता था कि इन दिनों सुधा की बेटी की तबीयत भी खराब है। फिर भी उससे जल्दी आने और जाने की अपेक्षा रखती हैं। हम सबको अपने अपने समय की परवाह है। मैं ऑफिस देर से नहीं जाना चाहती, आप ठाकुर जी की पूजा में देर नहीं करना चाहती, पापा जी को भी बिल्कुल वक्त पर चाय नाश्ता सब कुछ चाहिए। तो फिर इन सुधा जैसे लोगों की वक्त की कीमत हमें कम क्यों लगती है? क्या इनका घर परिवार नहीं, इनके समय की कोई कीमत नहीं? कहते हुए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर ही रही थी कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। लाउड स्पीकर पर फ़ोन रखकर मैंने, हेलो सर, बस निकल ही रही हूँ, सॉरी आज ज़रा देर हो गई, कहा तो वहाँ से नाराज़गी भरे स्वर में बॉस बोले, ऐसे रोज़ देर करना हो तो ऑफिस छोड़कर घर पर बैठो। उनका फ़ोन रखते ही मैं जल्दबाजी से उठकर चल दी। मेरी बात सुनकर माँ जी बगीचे की ओर जाकर सुधा से बोली, सुधा अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मैं जाते हुए उन्हें देखकर मुस्कुराई कि वे शायद समझ गई थी कि काम छोटा है और बड़ा, सबकी अपने अपने समय की कीमत होती है। तो यह है आज की बहुत सुंदर कहानी, समय की कीमत।